दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ट्रेन एक सवारी नहीं बल्कि एक तरक्की का पहिया है। जापान में जब पहली बार बुलेट ट्रेन चली तो ओसाका से टोक्यो तक का घंटों का सफ़र सुकड़ कर लम्हों में बदल गया। अगर चीन की बात करें तो 2 दहाइयों में चीन ने ऐसा नेटवर्क अपना बिछाया कि आज पूरी दुनिया उनके रेलवे सिस्टम की मिसाल बनी हुई है। ये सब महज एक सफ़र नहीं बल्कि मईशत का एक बहुत बड़ा पहिया है। सफ़र कम हुआ तो बिज़नेस बढ़ा तो रोज़गार फैला, और रोज़गार फैला तो मईशत मज़ीद मजबूत हुई। अब एक ख्वाब है पाकिस्तान के अंदर। पंजाब हुकूमत ने एक मंसूबा मंजूर किया और इसमें कहा कि पंजाब हुकूमत लाहौर से रावलपिंडी तक का जो 4 घंटे का सफ़र है वो 2.5 घंटे में मुकम्मल करना चाहती है ट्रेन के ज़रिए। अब इसके लिए वज़ीर आला पंजाब जो है वो मंजूरी दे चुकी है और इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिया गया। और वर्किंग ग्रुप के जो टास्क दिया गया कि वो एक फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी लागत आ सकती है। इस प्रोजेक्ट की लागत के ऊपर अब तक मुतअद्दिद बार मीटिंग्स हुई पाकिस्तान रेलवे के साथ और महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के साथ। अब ये एक ख्वाब को हकीकत में बदलने की एक कोशिश है कि पंजाब के शहरी भी एक बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर रावलपिंडी पहुँचें। और ये सिर्फ लाहौर से रावलपिंडी नहीं, इसके अलावा भी लाहौर और रावलपिंडी के सफ़र में जितने भी अज़ला और शहर आते हैं वहाँ तक के लोगों के लिए भी एक सफ़र की अच्छी सहूलियात जिसका ख्वाब पंजाब हुकूमत ने देखा है और उसको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। तो आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम कुछ सैको सबाक पर बात करेंगे कि आया ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, और अब तक हमारे पास जो हमारे ज़राए से मुख्तलिफ़ चीज़ें मौसूल हुई हैं तो हम वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। अब पंजाब हुकूमत चाहती है कि लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र जो है वो आज 4 घंटे 20 मिनट लेता है वो कम करके ढाई घंटे में लाया जाए। अब 2.5 घंटे तक सफ़र लाने के लिए अब 4 ऑप्शन जो है वो पंजाब हुकूमत के सामने रखी गई हैं। अब पाकिस्तान रेलवे के साथ और दीगर जो टेक्निकल और इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान रेलवे के, उनके साथ मुतअद्दिद बार जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मीटिंग्स हो चुकी हैं और इन मीटिंग्स में बताया गया कि 4 ऑप्शंस के ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है। पहली ऑप्शन जो है वो ये है कि लागत 436 अरब रुपये है, वक्त 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन 2 जो है वो लागत 530 अरब रुपये और वक्त 2 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन 3 जो है वो लागत 609 अरब रुपये, वक्त 2 घंटे 5 मिनट। अब ये 3 ऑप्शन है। अब चौथी ऑप्शन सुन लें। चौथी ऑप्शन ये है कि लागत 733 अरब रुपये, वक्त 1 घंटा 45 मिनट, जिसको गैर अमली करार दिया गया है क्योंकि इस ऑप्शन पर काम नहीं हो सकता, ये बहुत महंगा है। अब इसके अलावा भी अब क्योंकि पंजाब के अंदर देखा जाए तो लाहौर से रावलपिंडी हमारे पास एक सॉल्ट रेंज भी है, तो सॉल्ट रेंज के ऊपर 25 मिनट की बचत जो है वो बहुत महंगी पड़ रही है पंजाब हुकूमत को, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत अगर वहाँ पे 25 मिनट का सफ़र अपने कम करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और जो इंजीनियरिंग वर्क्स का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मज़ीद बेहतर और तेज़ करना होगा। और उसके साथ ही वहाँ पे कुछ बजट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर का तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है। वो एक मुश्किल टास्क है पंजाब हुकूमत के लिए और पाकिस्तान रेलवे के लिए, क्योंकि वहाँ पर आके इंजीनियर्स जो हैं वो ज़रा सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि अब यहाँ पे किस तरह से इसको ओवरकम जो है वो किया जाए। तो अब इस पर माहिरीन की राय और जो हकीकत है वो भी आपके सामने रखते हैं। तो इस पर कहा जाता है कि ये एक ख्वाब तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसकी ताबीर बहुत मुश्किल है और ये वक्त लेगी। अब इसमें मुख्तलिफ़ जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि मौजूदा ट्रैक पर असल जो ट्रेन है उसको चलाना नामुमकिन है। ये आप भी जानते हैं कि हमारा ट्रैक जो है वो बहुत पुराना हो चुका है और उस पर 60 से 70 किलोमीटर की पर घंटा फ़ी घंटा की स्पीड के साथ जो है वो आप सफ़र कर सकते हैं। अगर जो पंजाब हुकूमत प्लान बना रही है कि 100 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप वहाँ पे ट्रेन चलाना चाहते हैं तो वो ये नामुमकिन होगा, और ये पाकिस्तान रेलवे के हुकाम जो वो बता भी चुके हैं और माहिरीन की भी यही राय कि इसके लिए आपको आपका जो ट्रैक है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप बुलेट ट्रेन जैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उससे ये जो 450 अरब रुपये की लागत बताई जा रही है, 436 अरब रुपये की, तो ये बहुत कम है। 12 से 14 अरब रुपये डॉलर की बात की जा रही है यहाँ पे। जो माहिरीन बताते हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो लिखते हैं कि 12 से 14 अरब रुपये डॉलर आएगी और कम से कम 7 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को। और उसके बाद अब पाकिस्तान में जब लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र अगर देखा जाए तो इसमें हमारे 3 दरिया भी हैं, 7 कैनाल्स भी हैं, वहाँ पर ब्रिज जो है वो आपको बनाने पड़ेंगे, उनके जो ट्रैक हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग के ऊपर जो है उसकी अपग्रेडेशन है, बहुत एक्सपेंडिचर जो है वो आ सकता है जब आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। अब अगर आप बुलेट ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो है वो जापान की अगर बात की जाए
तो बुलेट ट्रेन वो प्रोजेक्ट कहलाता है कि जिस पे ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा हो और उसकी शेप जो है वो बुलेट टाइप की हो, और इसके लिए ट्रैक जो है वो आम रेलवे का ट्रैक नहीं होता। उसके लिए ट्रैक जो है उसका सिस्टम डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप आज भी जाके गूगल पे चेक करें कि बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। तो हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन तो नहीं हम इसको कह सकते, हम इसे सिर्फ इतना कहेंगे कि ये एक फास्ट ट्रैक जो ट्रेन है वो ये प्रोजेक्ट है, उसे कहा जा सकता है। तो इसमें अगर पाकिस्तान में, क्योंकि आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पहाड़ भी हैं हमारे के, सॉल्ट ट्रेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, नहरें भी हैं, तो ये वो चीज़ें जो है वो इसमें रुकावट पैदा कर रही हैं। अब अगर इसमें दुनिया की मिसाल देखें कि किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो डिले का शिकार हो, तो भारत हमारे उसकी मिसाल हमारे सामने है कि 2016 में वहाँ पे बुलेट ट्रेन का मंसूबा जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, इसी वजह से कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है उसकी तमीर के हवाले से बहुत मुश्किलात का सामना है। तो माहिरीन का कहना है कि हकीकत यह है कि सिर्फ मौजूदा ट्रैक अगर अपग्रेड हो सकता है तो उससे 150 या 160 किलोमीटर फ़ी घंटा तक स्पीड जो है वो जा सकती है, और इस पर लागत जो है वो 436 अरब रुपये आ सकती है। तो ये एक फ़ीज़िबल हो सकता है, लेकिन इसको आप मज़ीद जो है वो नहीं बढ़ा सकते। अब सिर्फ 2.5 घंटे का सफ़र कम करने के लिए पंजाब हुकूमत 436 अरब रुपए जो है वो ख़र्च करने जा रही है। अब इसमें सवाल ये है कि जापान और चीन कहाँ और इसमें हम कहाँ हैं इस वक्त। तो जापान में तो बुलेट ट्रेन जो है वो उसको एक कौमी फ़ख्र जो है वो बना देगा, और चीन ने अपने हाई स्पीड नेटवर्क के साथ जो है वो मईशत को जोड़ा। तो पाकिस्तान का ये मंसूबा जो है अभी कागज़ों तक की महदूद है, और डेफिनेटली हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी है, तो रेड टेप का सिस्टम अभी तक भी मौजूद है। इवन हाउ आपने ख़बरें भी सुनी होंगी कि चाइना की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सवाल ये कि 436 अरब रुपये आएंगे कहाँ से। सिंपल सी बात है, अगर तो आप नोरिंकन को ठेका दे सकते हैं, तो नोरिंकन वो कंपनी है जिसने पाकिस्तान के अंदर ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर के अंदर मुकम्मल जो है वो किया, और ये चाइना रेलवे के साथ इनका इश्तराक है, वो देखा भी गया है। और इनके जो नोरिंकन के जो प्रोजेक्ट है वो मैंने चाइना में ऑब्ज़र्व भी किए, क्योंकि मुझे भी एक इत्तफ़ाक़ हुआ कि मैं चाइना के जो ट्रेन सिस्टम है उनका उसको समझने का भी मौका मिला, और ट्रेन पर सफ़र करने का भी मौका मिला। बहुत आलीशान प्रोजेक्ट है उनका, और ये कैसे बना ये इस पर एक बाद में तफसील से बात करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, लेकिन इसमें ये फ़र्क सिर्फ अब जो है वो टेक्नोलॉजी का नहीं, एक अज़म का है और पॉलिसी का है। अगर लाहौर रावलपिंडी मंसूबा मुकम्मल होता है तो हमारे लाखों जो मुसाफिर हैं उनके लिए एक सफ़र की बहुत अच्छी सहूलियात होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सियासतदानों को ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो लाने चाहिए जिसमें बज़ाहिर आवाम के लिए सहूलियात जो हैं वो हों, लेकिन इसमें देखना ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है वो फ़ीज़िबल है, और अगर फ़ीज़िबल है तो क्या आपके पास पैसे हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर आप किन से जाके पैसे लेंगे। हमारा मुल्क पहले ही कर्ज़ में डूबा हुआ है, तो मज़ीद जो है वो कर्ज़ नहीं ले सकते। और दूसरी तरफ हमारे ऊपर सैलाब जो है मुतासरीन, उनकी बहाली के ऊपर अरबों रुपए खर्च होने हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर अब पंजाब हुकूमत हो सकता है कि कुछ देर के लिए खामोशी जो है वो अख्तियार करे। तो इसमें अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो ये मोटरवे का मुतबादल होगा कि मोटरवे पर लोग जो है वो कम सफ़र करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन पर सफ़र करेंगे, अपनी भी बचत करेंगे, हुकूमत की मईशत में जो है वो मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। तो अगर मनसूबा आगे बढ़ा तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फ़ायदे इसमें क्या है, रोज़ाना लाखों मुसाफिरों का वक्त बचेगा, बिज़नेस कम्युनिटी को तेज़ तर जो है कनेक्टिविटी मिलेगी, और इसके साथ सड़कों पर दबाव कम होगा, आलूदगी में जो है वो कमी आएगी। लेकिन ख़दशात भी कम नहीं हैं, अरबों रुपए की लागत है, तो बोझ कहाँ से आएगा और फ़ंड कहाँ से आएंगे। तो ये थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो अगर आपकी के पास कोई राय है तो वो ज़रूर दीजिएगा कि यह क्या ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए या नहीं। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।